यह रहस्य कि सूर्य वास्तव में क्या है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में सूर्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, केवल एक जलते हुए अग्निपिंड की परिकल्पना से कहीं अधिक गहराई और व्यापकता लिए हुए है। क्योंकि वैदिक ज्ञान सूर्य को एक जीवित, चेतन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखता है, न कि केवल भौतिक रूप में चमकता हुआ तारा। और जब हम वेदों, उपनिषदों और पुराणों की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह दिव्य प्रकाश पुंज न केवल हमारे भौतिक जीवन को पोषित करता है, बल्कि आत्मा, चेतना और कालचक्र को भी संचालित करता है। यज्ञों में अग्नि और प्राण की तरह सूर्य वेदों में सविता देवता के रूप में पूजनीय है, जिसे समस्त सृष्टि का प्रेरक और संचालक कहा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में यह बताया गया है कि सूर्य न केवल प्रकाश देता है, बल्कि समस्त प्राणियों के चित्त को जागृत करता है, उनका बौद्धिक विकास करता है और जीवन चक्र के भीतर संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् में सूर्य को सविता कहा गया है, अर्थात वह जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसका भर्ग अर्थात दिव्य तेज हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। यह मंत्र केवल एक स्तुति नहीं है, यह चेतना के जागरण का आह्वान है। यह सूर्य की उस अदृश्य शक्ति को संबोधित करता है जो हमारी आत्मा और मन को ब्रह्मा के समान रचनात्मक क्षमता प्रदान करता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य लोकों के अधिपति हैं और स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष इन तीनों लोकों में जीवन को गति देने वाले एकमात्र दैविक स्रोत हैं। वह केवल प्रकाशक ही नहीं है, बल्कि समय के रचयिता भी हैं, क्योंकि वैदिक समय चक्र यानी कालगणना सूर्य के गमन और परिवर्तन पर आधारित है। इसीलिए सप्तर्षि, नक्षत्र और ऋतुओं का निर्धारण सूर्य के अनुसार किया गया। वहीं यजुर्वेद में सूर्य को आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत्स्थस्थुषश्च अर्थात सूर्य समस्त जगत का आत्मा है। यह वाक्य हमें बताता है कि जो ऊर्जा सूर्य से प्रसारित होती है, वही हर जीव के भीतर प्राण रूप में प्रवाहित होती है। आधुनिक विज्ञान सूर्य को परमाणविक विस्फोटों का केंद्र मानता है, जबकि वैदिक विज्ञान सूर्य को प्राणमय मानता है। वह चेतना की उच्च अवस्था में स्थित एक दिव्य सत्ता है, जिसे देखना अर्थात स्वयं को देखना है। और यही कारण है कि ध्यान, साधना और सूर्योपासना वैदिक ऋषियों का मुख्य मार्ग रही है। उन्होंने सूर्य को केवल पूज्य नहीं माना, उन्होंने उसे अपने भीतर के सत्य को जानने का साधन माना। सूर्य नमस्कार जैसे योगिक अभ्यास और संध्यावंदन जैसे कर्मकांड इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जब तुम सूर्य के सामने स्थिर होते हो, तो तुम अपने भीतर उस चेतना को स्थिर करते हो जो समस्त ब्रह्मांड को गति देती है। पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्य देवता के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, जो 7 रंगों, 7 चक्रों और 7 ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक है। यह केवल प्रतीकात्मकता नहीं है, यह हमारे सूक्ष्म शरीर की संरचना का उद्घाटन है। सूर्य जब हमारे भीतर के 7 चक्रों को जागृत करता है, तो हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर और सीमितता से अनंतता की ओर यात्रा करने लगते हैं। और यही कारण है कि आदित्य हृदय स्तोत्र जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर सूर्य का ध्यान करता है तो उसे न केवल मानसिक बल, बल्कि आत्मबल, धैर्य, साहस और विजयी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। श्री राम ने भी लंका युद्ध से पहले इसी स्तोत्र का पाठ कर आत्मबल और विजय का आह्वान किया था। महाभारत में कर्ण, जो स्वयं सूर्य पुत्र थे, को सूर्य से दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए, जो यह दर्शाते हैं कि सूर्य केवल बाह्य प्रकाश ही नहीं देते, वे हमें दिव्य सुरक्षा, ज्ञान और शक्ति भी प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य एकमात्र ऐसा तारा नहीं है, परंतु वैदिक दृष्टिकोण में वह हमारे सौर मंडल का ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का समन्वय है। वह ब्रह्मा है क्योंकि वह जीवन का आरंभ करता है, वह विष्णु है क्योंकि वह जीवन को पोषण देता है, और वह महेश है क्योंकि सूर्यास्त के साथ वह रात्रि, विश्राम और मृत्यु की अवस्था लाता है। इसी त्रिगुणात्मक रूप में सूर्य को त्रिदेवों का प्रतीक भी माना गया है। वेदों में सूर्य को चक्षु का अधिपति कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि हम जो भी देखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, वह सब सूर्य की ऊर्जा और उसके संचार से संभव है। और यह दृष्टि केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है।
ऋषि मुनियों ने जो दिव्य दृष्टि प्राप्त की वह सूर्य की कृपा से संभव हुआ। यही कारण है कि सूर्य को गुरु भी माना गया है और नवग्रहों में प्रथम स्थान भी सूर्य को ही प्राप्त है। सूर्य के बिना न तो जीवन संभव है, न समय, न दिशा और न ही चेतना। वह स्वयं अनंत ब्रह्मांड के नियमों का आधार है और यही कारण है कि सूर्य की उपासना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मजागरण की यात्रा है। जब आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं तब आप जल के माध्यम से अपनी चेतना को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं जो हर क्षण आपके भीतर और बाहर सक्रिय है। इस क्रिया में केवल हाथों की गति नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है। सूर्य मंत्रों की ध्वनि तरंगे आपके भीतर के सूक्ष्म तंतुओं को आंदोलित करती हैं और आपकी चेतना उच्च आयामों से जुड़ने लगती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक सूर्य की उपासना को सबसे पवित्र साधना बताया, क्योंकि यह साधना केवल एक देवता की नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति की है जो ब्रह्मांड में सब कुछ जोड़े रखती है। और यदि हम सूर्य को केवल एक भौतिक तारा मानते हैं तो हम उस गूढ़ ज्ञान को खो देते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया था। सूर्य हमारे भीतर की ज्योति का प्रतीक है और जब तक हम उस ज्योति को पहचान नहीं लेते तब तक बाह्य संसार का कोई भी प्रकाश हमें पूर्ण नहीं कर सकता। यही कारण है कि सूर्य को आत्मज्ञानी ऋषियों ने अपने भीतर का मार्गदर्शक कहा और इसीलिए सूर्य का ध्यान करने वाला साधक धीरे धीरे आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने लगता है। वह समझने लगता है कि सूर्य केवल आकाश में नहीं है, वह उसकी हर श्वास, हर विचार और हर स्पंदन में उपस्थित है। वह ऊर्जा है, वह चेतना है, वह काल है और वह समाधान है। जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर सूर्य को अनुभव करता है तब वह जान लेता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी के भीतर स्थित है और वह स्वयं उस दिव्य सूर्य का अंश है जिसे वेदों ने कहा तत्त्वमसि, तू वही है। और यही वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे जानना आवश्यक है कि सूर्य न तो केवल एक तारा है, न ही केवल गर्मी और रोशनी का स्रोत, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड की चेतना का द्वार है। वह ऊर्जा जो केवल जीवन को उत्पन्न ही नहीं करती बल्कि उसका संचालन, पोषण और समापन भी करती है। वह अदृश्य धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और यही कारण है कि जब ऋषियों ने समाधि की अवस्था में प्रवेश किया तो उन्होंने भीतर ही सूर्य को उदित होते देखा। वही दिव्य सूर्य जो न भूख से आता है, न प्यास से, न दिन से बंधा है, न रात से। वह चेतना का वह अनंत स्रोत है जो जब एक साधक के भीतर जागता है तो वह सभी संशयों से मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि जो सूर्य आकाश में चमक रहा है वह उसी का प्रतिबिंब है। वह स्वयं सूर्य स्वरूप है और यही आत्म साक्षात्कार की चरम अवस्था है, यही ब्रह्म ज्ञान है। और इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, यानी वह ऊर्जा जो सूर्य में प्रकट होती है वही भगवान की अभिव्यक्ति है। और जब एक साधक इस गूढ़ सत्य को जान लेता है तब उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान लेता है कि सूर्य की उपासना केवल एक क्रिया नहीं, वह एक विज्ञान है, सौर विज्ञान, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण, एक अनंत यात्रा का आरंभ और एक पुनर्जन्म का बिंदु। यही कारण है कि हजारों वर्षों से भारतवर्ष के संत, योगी और साधक, चाहे वे गुफाओं में बैठे हों या राजमहलों में, सूर्य की ओर मुंह करके जीवन का आरंभ करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यह प्रकाश केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी दिशा देता है। यह ताप केवल शरीर को नहीं, चेतना को भी तपाता है। यह गति केवल समय को नहीं, संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करती है। और यह जानना ही सूर्य रहस्य को समझना है। यह मान लेना ही कि हम स्वयं सूर्य की संतान हैं। हमारी आत्मा उसी दिव्य अग्नि की चिंगारी है जो अनादि काल से ब्रह्मांड में फैली हुई है। और जब तक हम इस सत्य को नहीं स्वीकारते तब तक हम स्वयं को अंधकार में बंद रखेंगे। परंतु जिस क्षण हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सूर्य केवल ऊपर नहीं, भीतर भी है, उस क्षण सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। वही क्षण होता है आत्मबोध का, मोक्ष का और जीवन के अंतिम उद्देश्य को जानने का। यही सूर्य रहस्य है, एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो केवल शब्दों से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। और जो इसे जान लेता है
वह स्वयं प्रकाशमय हो जाता है।